नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह 6 ढाला ग्रंथ है। इसकी 6वीं ढाल के 12 छंद हो चुके हैं और अब अंतिम 3 छंद रह गए हैं, जिन पर चर्चा होने के बाद ये ग्रंथ पूर्ण होगा और एक और ग्रंथ हमारे जीवन में स्वाध्याय के रूप में पूर्ण होगा और इसका ज्ञान भी हम सबको हो जाएगा पूरा। ग्रंथ तो प्रारंभ होंगे और पूर्ण भी होंगे, लेकिन जो ग्रंथ में बताया है वो हमने कितना ग्रहण किया है और उससे हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है, कितनी विशेषता आई है, वो हमें विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। और हम कितने अंतर्मुख हुए और हमारे परिणामों में कितनी निर्मलता आई, कितनी कसायों का अभाव हुआ, हमारे श्रद्धान में, ज्ञान में, आचरण में कितना परिवर्तन आया, ये महत्वपूर्ण बात है। मतलब ग्रंथ शुरू होना और पूर्ण होना ये भी एक विशिष्ट पुण्य का उदय है, पुण्य का भाव है, तभी ये कार्य हो सकता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उस शास्त्र के विषय को हृदयंगम करना, कंठस्थ करना और उसको अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को महान बनाना, विकारों से मुक्त होना और निर्विकार अवस्था, मोक्ष अवस्था प्राप्त करना, मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर मोक्ष अवस्था प्राप्त करना, ये हमारा प्रयोजन है। तो यही मुख्यता होना चाहिए। अभी अपन इसको ध्यान में रखते हुए अपना अपना आकलन करें, विचार करें अपने अंदर कि हम कितने आगे बढ़े हैं और अब हम ग्रंथ को पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो 13वां छंद है जिसमें मोक्ष दशा का वर्णन किया गया है। कल जो हमने 11वें छंद में चर्चा की थी उसमें अरहंत अवस्था की बात आई थी कि वो मुनिराज जब शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप में पूर्ण मग्न होते हैं और मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का एक साथ क्षय करते हैं, तो अरहंत अवस्था प्रकट होती है। अरहंत अवस्था में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट होता है। वे अपने केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जान लेते हैं और उनके धर्म का उपदेश भी होता है और सभी जीवों को वह मुक्ति का मार्ग बता के, जो जिस मार्ग पर वो चले वो मार्ग सभी जीवों को बता के, सबके कल्याण के लिए उनको बता के और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। फिर सिद्ध अवस्था का वर्णन किया। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं, अशरीरी होते हैं, तीनों कर्मों से रहित होते हैं, त्रिविध कर्ममल, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित हो जाते हैं और आत्मा का जो पूर्ण वैभव है, पूर्ण स्वरूप है, 8 गुणों के साथ साथ अनंत गुण सब शुद्ध रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा बड़ा सुंदर निरूपण हमने समझा था 12वें छंद के माध्यम से।
अब 13वां छंद है, मोक्ष दशा का वर्णन कर रहे हैं और ये भावना करते हैं कि हम भी एक दिन ऐसी परम पवित्र आनंदमय अवस्था को प्राप्त करें। तो मोक्ष दशा का वर्णन पढ़ते हैं हम। मोक्ष दशा का वर्णन पढ़ेंगे छंद। निज माही निज के हेतु निज कर आप को आप गयो। क्या हो गया? गड़बड़ हो गई। ये तो वो वाला छंद था 8वां ना, निज माही देखा बाकी नहीं देखा। निज माही लोक अलोक गुण पर आए प्रतिबिंबित थए रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया दिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थे। अपने अंदर ही क्या प्रतिबिंबित हो गए? प्रतिबिंबित होना मतलब क्या होता है नित्या? जैसे तुम आईना देखती हो, आईने के सामने खड़ी होती हो कि नहीं होती? होती हूँ। तो आईने के सामने खड़े होते ही आईने में क्या दिखता है? मैं दिखती हूँ। अच्छा, तुम ही दिखती हो ना, पक्का? हाँ। तो तुम आईने के अंदर चली गई कि नहीं गई? नहीं गई। अच्छा, पक्का? हाँ। तो आईने के अंदर क्या है? परछाई है हमारी। तो उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। हमारा प्रतिबिंब है, हम नहीं है वो, हमारा प्रतिबिंब है। तो जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे हम हैं, जैसे हमारा शरीर है वैसा का वैसा रूप दर्पण में दिखाई देता है, ऐसे भगवान के ज्ञान में सारा लोकालोक जैसा है, ये पूरा 3 लोक, ठीक है, और अनंत आलोक और उसका त्रिकालवर्ती परिणमन, सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ उनके ज्ञान में, भगवान के केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। अर्थात जैसे वो हैं वैसे के वैसे उनके ज्ञान में दिखने लग जाते हैं। तो ज्ञान में आ जाते हैं क्या? आए तो नहीं है, लेकिन जैसे हैं वैसे ही ज्ञान में दिखते हैं, उससे अलग नहीं। इसको कहते हैं प्रतिबिंबित होना। जैसे तालाब में आकाश गंगा दिखती है, क्यों मैत्री? तालाब देखा कभी रात को? नहीं देखा। दिन में? दिन में देखा है, रात को नहीं देखा। अरे वाह, खतरनाक आदमी। क्यों दिन में ही देख, तो रात को क्यों नहीं देखा? गए नहीं कभी? अच्छा, तो दिन में तो देखा है। तो उसमें उसमें दिन में आसमान में जो सूरज होता है वो दिखता है कि नहीं? दिखता है। होता है सूर्य, लेकिन दिखता है पानी में। उजेला होता है ऊपर, लेकिन दिखता है पानी में। देखा? एक आध दिन रात में भी देखना, तो फिर उसमें क्या दिखेगा? उसी उसी तालाब में चंद्रमा दिखेगा, उसी तालाब में बहुत सारे तारे दिखेंगे, बादल दिखेंगे, अंधेरा भी दिखेगा। कहीं कहीं अंधेरा दिखेगा ना, आसमान में काला काला नीला नीला होगा तो वो भी दिखेगा, ठीक है ना? तो जो आकाश गंगा, उसको पूरी कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा तालाब में प्रतिबिंबित होती है, मतलब दिखाई देती है, लेकिन तालाब को यदि पूरा छान के देखो तो
कितने चांद हैं, कितने तारे हैं उसके अंदर? डबल छन्ने से छान लेते हैं दीपा जी, डबल छन्ने से छान लें, 2-4 चांद तो मिल ही जाएंगे। तारे कुछ मिलेगा उसमें कि नहीं? उस पानी में तो पानी ही पानी मिलेगा, पानी में चांद सितारे मिलने वाले नहीं है। लेकिन हो दिखते वैसे ही हैं जैसे कि बाहर है, ठीक है ना? तो बिंब का प्रतिबिंब बनता है, जैसे वो बिंब कहलाएगा। जो चंद्रमा वगैरह है, सूरज है, अपना चेहरा है, ये सब बिंब है, और जो उसके अंदर बना वो प्रतिबिंब है, ठीक है? और वो रचना कौन करता है? दर्पण। दर्पण हमारे जैसे आकार की रचना खुद करता है? पानी हमारे जैसे आकार की रचना और चांद सितारों के आकार की रचना वो खुद करता है। कोई ऐसा नहीं समझना कि वो पानी वो चंद्रमा आके उसके अंदर आकार बना देता है अपना, ऐसा नहीं होता। वो पानी खुद ही उस आकार रूप परिणमन करता है। उसके अंदर ऐसी स्वच्छता होती है कि वो जैसे पदार्थ है वैसे के वैसे उसमें दिखने लग जाते हैं। ऐसे भगवान के ज्ञान में, अरहंत भगवान के ज्ञान में भी है, केवल ज्ञान में वो सारा लोकालोक जैसा है वैसा का वैसा प्रतिबिंबित हो जाता है। और अरहंत भगवान ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो वो अवस्था बनी रहती है, मतलब उनका केवल ज्ञान वैसा ही रहता है और वो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे जानते हैं। ये ऐसा सिद्ध भगवान का भी स्वरूप है, उनके ज्ञान का भी स्वरूप है। और ये कब तक रहने वाला है? कब तक है? लिखा है ना आगे, निज माही लोक आलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थए रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे ही, शिव परिणय जैसे शिव मतलब मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उनको केवल ज्ञान हुआ है, उनको अनंत चतुष्टय हुए हैं, वितरागता सर्वज्ञता हुई है, जो सिद्ध अवस्था हुई है, अशरीरी अवस्था हुई है ना, अनंत आनंद प्रकट हुआ है, जो भी गुण प्रकट हुए हैं वो सब जैसे हैं वैसे अब अनंत काल रहने वाले हैं, रही हैं अनंत अनंत काल। भगवान सिद्ध वहीं सिद्धालय में लोक के अग्रभाग में अपने केवल ज्ञानादि गुणों के साथ अनंत काल अनंत काल रहने वाले हैं, सारी अनंत काल। अब वो उसका अंत कभी आने वाला नहीं है। ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि वो सिद्ध भगवान अपनी सिद्ध अवस्था छोड़ के संसार में वापस आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए कहा रही है अनंत अनंत काल, अनंत अनंत काल वैसे ही रहेंगे जैसी अवस्था को प्राप्त हुए हैं। यथा तथा, जैसी अवस्था को प्राप्त हुए, तथा मतलब वैसी अवस्था को प्राप्त रहेंगे, है ना, बने रहेंगे। शिव परिणय, शिव अर्थात मोक्ष रूप में परिणमित हुए हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो अब सिद्ध ही बने रहेंगे, ठीक है? तो ऐसे जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अपन को होना है कि नहीं ऐसी अवस्था को प्राप्त? डॉक्टर निधि जी, मोक्ष जाना है कि नहीं? जाना है तो सोच लेना, वो जो बच्चा अभी गोद में लिए थी वो मिलेगा नहीं वहां मोक्ष में, है? मतलब जो हमारे लिए धन संपदा वैभव परिवार और जो भी रिश्ते रिश्ते नाते देश ये सब जो प्यारे लगते हैं, ये शरीर, ये कुछ मिलने वाला नहीं, वहां सब छूट जाएगा। तो थोड़ा एक बार पुनर्विचार कर लें कि अपन को मोक्ष प्राप्त करना है कि नहीं करना है। क्यों नित्या, मोक्ष प्राप्त करना है कि नहीं करना है? सोच लेना। तुम्हारी जो डिग्रियां हैं अभी तक की वो सब यहीं पड़ी रह जाएंगी। 4th क्लास में आ गई कि 5th में आ गई? 5th में आ गई हो? 5th में। तो आप सोच लो कि 4th क्लास तक की सारी डिग्रियां यही कूड़ादान में पड़ी रहेंगी, मतलब या घर में ही पड़ी रहेंगी, चलो अच्छी तिजोरी में रखी रहेंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे मोक्ष में, है ना? ये शरीर भी नहीं जाने वाला, ये पुण्य पाप के उदय भी नहीं जाने वाले, कोई कर्म नहीं जाने वाला,
है ना, ये मम्मी पापा और कोई नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। वो मोक्ष जाएंगे तो वो अलग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तुम अलग जाओगी, वो अलग जाएंगे, सब अलग अलग जाएंगे, है ना। और सब ऐसा श्रद्धान करने पर ही जाएंगे कि मैं अलग ही हूं, मैं सबसे भिन्न ही हूं, और मैं अपने में परिपूर्ण ज्ञानानंदमयी तत्व हूं। ऐसा मैं अपने अनंत गुण धर्म शक्तियों से संपन्न आत्मा हूं, कमी नहीं है मेरे अंदर, पूरा हूं मैं। ऐसा जो अनुभव करेगा वो जाएगा मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष जाने के बाद मोक्ष अवस्था में ही रहेगा, अब उस अवस्था से संसार अवस्था में कभी नहीं आने वाला। ये वस्तु का स्वरूप है, और ये जैन दर्शन बिल्कुल स्पष्ट रूप से तर्क युक्तियों से प्रतिपादित करता है। अन्य मतों में तो वापस आ जाते हैं, इतनी बड़ी मेहनत की, है ना, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मोक्ष गया, और फिर कभी वो वापस भी आ जाता है। यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, सोच लो क्या करना है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वापस आ जाए, क्योंकि वापस क्यों आएगा, ना आना चाहेगा और ना आ सकता है, ना आने के कोई निमित्त मौजूद है ना अब ऐसी कोई तत्समय की योग्यता आने वाली है, क्योंकि तत्समय की योग्यता के साथ भी अन्य 4 समवाय और होते हैं। मतलब पुरुषार्थ के साथ अन्य समवाय भी होते हैं, है ना। 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है, तो निमित्त भी खत्म हो गया, निमित्त है ही नहीं कि अब वापस संसार में घूमे। तो कहने का तात्पर्य ये कि निज माही अपने में, भगवान अपने अंदर, लोक अलोक, लोक मतलब 3 लोक, जिसमें 6 द्रव्य दिखाई दें, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उस आकाश को कहते हैं लोक, है ना, उस स्थान को कहते हैं लोक। लोक्यंते जीवादि लोक्यंते दृश्यंते जीवादि द्रव्याणि इति लोकः, ऐसी परिभाषा है द्रव्य संग्रह की टीका में दी है। और अलोक कौन हुआ, कि जिसमें जीवादि द्रव्य दिखाई न दें, उसको कहते हैं अलोक। ठीक है, तो 3 लोक के बाहर केवल आकाश है, आकाश ही आकाश है, आकाश ही आकाश है चारों तरफ, वहां जीव पुद्गल धर्म धर्म और काल द्रव्य नहीं है, तो इसका मतलब उसका नाम हो गया अलोक। तो लोक और अलोक सब भगवान के ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं, ज्ञात होते हैं। और गुण पर्याय, वो सभी द्रव्य अपने गुण और पर्यायों के साथ प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब, और पर्यायें अनादिकाल से अनंतों हो चुकी और अभी हो रही है और अनंत काल तक होती रहेंगी। ये परिणमन होता रहेगा, वो सारा त्रिकालवर्ती परिणमन भगवान के ज्ञान में स्पष्ट दिखता है, सबका, सभी द्रव्यों का, सर्वद्रव्य पर्यायोसु केवलस्य, सब द्रव्यों का, सब उनके सब गुणों का, सब कुछ, सारा परिणमन उनके ज्ञान में स्पष्ट दिखता है, प्रतिबिंबित होता है, मतलब झलकता है, अर्थात ज्ञात होता है। ठीक है ना। तो इस तरह भगवान की दशा होती है, और कह रहे हैं ऐसी ही अवस्था हमेशा ही बनी रहेगी, अनंत अनंत काल ऐसी अवस्था में ही रहेंगे, कभी फिर से संसार अवस्था होने वाली नहीं है। ये बात यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से बताई। अब यहाँ कह रहे हैं कविवर पंडित दौलत राम जी कहते हैं, और हम भी सब कहते हैं, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया, इन्हीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। धनी धन्य है जे जीव, जे जीव मतलब जो जीव, जिन जीवों ने क्या किया, नर भाव पाए, मनुष्य भाव, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य जन्म पाकर यह कार्य किया, यह कार्य किया, कौन सा काम, क्यों जानना, कौन सा काम किया, जिन जीवों ने मनुष्य भाव प्राप्त करके यह कार्य किया, कौन सा काम किया है? साधना। बताओ सोच के।
कौन सा काम किया? मकान किया है, आत्म साधना की, मोक्ष प्राप्त किया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मकान बनवाया, बड़ा धन्य है वो जीव। लोग तो आते हैं गृह प्रवेश में, धन्य हैं आप, धन्य हैं साहब, कमाल कर दिया आपने, तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यही उन्हीं को कह रहे हैं कि पंडित जी धन्य, जिनने धन कमाया बहुत सारा, तो उनको दुनिया धन्य कहती है, वाह आप तो बड़े धन्य हैं। और ऐसे घरों में विवाह हो जाता है बच्चियों का, तो वो अपने आप को धन्य समझती है कि मेरा धन संपन्न परिवार में मेरा विवाह हुआ है, मैं धन्य हो गई। ये धन्य है जिनके जिनके पास धन है, संपदा है, वैभव है, नाम है, रूप है, शरीर है, सब मतलब सारी बढ़िया 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 सुंदर सुंदर चीजें जिसके जीवन में हैं, इंद्रिय के सारे भोग सुलभ हैं, वो धन्य है क्या? उन बड़ा भाग्यशाली किसको कहा था पांचवी ढाल में? किसको कहा था बड़ा भाग्यशाली? कौन बताएगा? निधि जी बताइए। मुनिराज जी को कहा था। मुनिराज जी को कहा था, जिनने संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर उसको छोड़ और अपने आत्मा की शरण ली, आत्मा की साधना की, वे मुनिराज धन्य हैं। हम गृहस्थ धन्य नहीं है, कुछ भी कर लें हम, ठीक है। हाँ, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करेंगे तो धन्य कह सकते। धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं, धन्य है वे जीव जो आत्मानुभव करते हैं, धन्य है वे जीव जो पंचेंद्री के भोगों से विरक्त होते हैं, धन्य है वे जीव जो एलक चुल्लक आरिका चुल्लिका आदि रूप संयम को धारण करते हैं, वे भी देश संयम है लेकिन वे भी धन्य है। और धन्य है वे जीव जो सर्व परिग्रह का त्याग करके 5 महाव्रतों को धारण करते हैं, 28 मुरुओं का पालन करते हैं, 3 गुप्तियों का पालन करते हैं, शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा को धारण करते हैं, जिस शुद्धोपयोग की बात की अभी अभी यहाँ पर, उस शुद्धोपयोग रूप परिणमन करते हैं, आत्मा को ध्याते हैं। और धन्य है वे जीव जो मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं और पूर्ण सुख पाते हैं, धन्य है वे जीव जो अरहंत दशा को पाते हैं 4 घातीय कर्मों का क्षय करके, और धन्य है, सबसे ज्यादा धन्य है, धनी धन्य है, धन्य और धन्य 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 है वो जो सर्व कर्मों का क्षय करते हैं। 8 कर्मों का क्षय किया, सारे भाव कर्म का क्षय किया, और जिनने शरीर का भी इस को भी दूर किया, ऐसे 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तीनों कर्म मलों से रहित हुए, ठीक है। और धन्य है जिनने मोक्ष दशा पाई, आत्मा का अनंत चतुष्ट है, और सारे गुणों को जिन्होंने प्रसिद्ध किया अपने अंदर, वे सिद्ध भगवान धनी धन्य हैं, वे धन्य, उनके लिए लिखा है यहाँ पर, धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया, ठीक है। और तिन ही अनादि भ्रमण 5 प्रकार तजिवर सुख लिया। क्या बोल रही हो जान्या? कुछ नहीं। तो क्या कह रहे हैं? तिन ही, उन्होंने ही, मतलब सिद्ध भगवान ने ही, अनादि भ्रमण, अनादि काल का जो संसार में परिभ्रमण हो रहा था, उसको कितने प्रकार का भ्रमण हो रहा था? 5 प्रकार, 5 प्रकार का भ्रमण हो रहा था। तीसरी बार आया ये, तीसरी बार। कौन बताएगा कहां कहां आया था? चलो रश्मि बोलो, कहां कहां आया था ये 5 प्रकार वाली बात, 5 परावर्तन की? दूसरी ढाल में आई थी। ये पहली ढाल में, पहली ढाल में, पहली ढाल का अंतिम छंद, चंद 5 परावर्तन पूरे किए। हाँ, जो विमान वासी हूँ था सम्यक दर्शन पाए, कहते चय था वर्तन धरो, यो परिवर्तन पूरे करो। तो परिवर्तन में 5 परावर्तन बताए थे वहां भी। और दूसरी बार फिर कहाँ आया? कोई
आ रहा हो तो वो भी बता सकते हैं। ध्यान तो रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। बताओ कौन बताएंगे? 5वीं ढाल में आया था। 5वीं ढाल में आया, कहाँ बताओ? अंतिम ग्रीवक लौकी हद, पायो अनंत विरियापद, पर सम्यक ज्ञान न गाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। इसमें तो नहीं है, कुछ और है। जान्या को याद आ रहा है क्या? बोलो। भैया जी हम लोग ये बता रहे थे कि भैया जी हम ये लोग बता रहे थे, क्या बता रही थी वो? जल्दी तो बता दो। दूसरी बार 5वीं ढाल में अच्छा, 5वीं ढाल में कहाँ आया, बताना तो पड़ेगा। कौन सी लाइन में आया? बताओ। पांचवी ढाल में आया तो है, लेकिन कहाँ आया बताओ। दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये तो मैंने बोला था, तो उसमें शब्द तो नहीं दिखा। बताओ फिर कहाँ आया था? आया तो इसी में है, 5वीं में। वाह, बहुत अच्छा। ये संसार भावना में आया था। मैं भी ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से, उस लाइन नहीं मिल रही थी। देखो तुमने, बच्चों ने इतना अच्छा बताया। बच्चों से तो बड़े लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं, पता है? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा, शाबाश। देखो इसमें तो स्पष्ट ही शब्द आया है ना? चहुं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा। बहुत बढ़िया। हाँ, और ये तीसरी बार आया, तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजिवर सुख लिया। कि जो दुर्लभ काम अभी तक नहीं कर पाए थे, वो इन सिद्ध भगवंतों ने कर लिया, तो इसलिए वो धन्य है। और हम भी ऐसी दशा को प्राप्त करें, हम भी ऐसी दशा को प्राप्त करें। ठीक है ना? ये आगे कहेंगे, अभी नहीं कहा यहाँ, अभी नहीं कहा, बाद में कहेंगे। तो कह रहे हैं धनी धन्य, अभी तो हम धन्य कह रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, धन्य कह रहे हैं उनको, है ना? धन्य है वे जीव जिन्होंने भी ये काम किया। अभी बात चल रही थी, हनुमान जी ने भी किया, रामचंद्र जी ने भी किया, है ना? लव कुश ने भी किया, और भी अनेक, सुग्रीव ने भी किया। राम हणु सुग्रीव सुडील गव गवाक्ष नील महानील कोटि निन्यानव मुक्ति पयान तुंगी गिरी बंदो धरि ध्यान। और पूरे निर्वाण कांड में ऐसे कई करोड़ों करोड़ों का उल्लेख आता है। नाम तो कुछ ही लिए गए हैं, है ना? लेकिन ये कार्य अनंतों जीवों ने किया है। और अभी 6 महीने 8 समय में 608 जीव लगातार ये कार्य कर रहे हैं, और अनंत काल तक ये कार्य करते रहेंगे। ये ऐसा सिद्ध होने का क्रम अनादि से हो रहा है। ठीक है ना? तो वो धन्य है, और हम भी उस धन्य की श्रेणी में आ जाएं। जो भगवान सिद्धों को धन्य अनुभव करेगा, वो ही जीवन में अपने भविष्य में निश्चित रूप से वह अवस्था को प्राप्त करेगा। जो अंतर से सोचेगा, उसकी भावना आएगी, अरे धन्य है वे भगवान सिद्ध, है ना? धन्य है वे जीव जिनने सिद्ध अवस्था को पाया। तो वो जीव भी एक दिन सिद्ध अवस्था को पाएगा। ठीक है? तो हम भी ऐसी अवस्था को पाएं। तो ये बात यहां पर समझनी है। तिन ही अनादि भ्रमण, अनादि मतलब अनादि काल का, जिसका प्रारंभ नहीं है कभी भी, ऐसे भ्रमण,
है ना। पंच प्रकार का भ्रमण, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन, ऐसे पंच परावर्तन को तजी, छोड़कर वर सुख लिया, सुख को वर लिया, सुख को प्राप्त कर लिया, ऐसा अतीन्द्रिय अव्ययवाद अनंत आनंद प्राप्त कर लिया जो इंद्र और चक्रवर्ती आदि के किसी के नहीं कहा गया है ना। जो पिछले 11वें छंद में कही थी बात, ऐसा आनंद भगवान सिद्धों ने पाया है और ये तो मुनिराज ने पा लिया है। यहाँ तो अनंत आनंद है, तो चक्रवर्ती और उनकी इंद्रों की क्या तुलना करेंगे, क्या बात करेंगे। ऐसा अनंत आनंद भगवान प्राप्त करते हैं, है ना। और वो तो इंद्रिय सुख है, वास्तव में सुख ही नहीं है, दुख है, दुखमेव तहा। और ये है सच्चा सुख जो आत्मा में लीन होने से प्राप्त होता है। और सिद्धों को, सिद्ध हम सबको भी सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो सकती है, और सिद्ध अवस्था में ऐसा अनंत आनंद प्राप्त होता है, तो हम उसको प्राप्त करें। तो ये ऐसे है यहाँ पर धन्य कहा है। अब यहाँ भावार्थ पढ़ेंगे, फिर ये छंद वापस पढ़ के आज की चर्चा पूर्ण करेंगे। सिद्ध भगवान के आत्मा में केवल ज्ञान द्वारा लोक और अलोक समस्त पदार्थ अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्यायों सहित एक साथ स्वच्छ दर्पण के दृष्टांत रूप से सर्व प्रकार से स्पष्ट ज्ञात होते हैं, किंतु ज्ञान में दर्पण की भांति छाया और आकृति नहीं पड़ती। वे पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं तथा वह दशा वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंतानंत काल तक रहेगी, अर्थात अपरिमित काल व्यतीत हो जाए तथापि उनकी अखंड ज्ञायकता, शांति आदि में किंचित बाधा नहीं आती। यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जिन जीवों ने यह शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव महान धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। और उन्होंने अनादिकाल से चले आ रहे पंच परावर्तन रूप संसार के परिभ्रमण का त्याग करके उत्तम सुख, मोक्ष सुख प्राप्त किया है। वे जीव धन्य हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसे हमें कोई भी प्रशस्ति पत्र मिल भी जाए तो वो कोई काम का नहीं है। लौकिक जन हमारी बाह्य उपलब्धियों के लिए जो प्रशस्ति पत्र हमें भेंट करते हैं और प्रशंसा करते हैं, वो कोई प्रशंसनीय नहीं है। सब पुण्य के उदय में होता है, और पाप का उदय आने पर वही लोग निंदा करने लग जाते हैं। ऐसे जो चौथी ढाल में कहा था, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। बच्चे सुनाओ जरा ये वाला छंद। पुण्य पाप फल माही नित्य आत्म ले आओ। बहुत बढ़िया। देखो इस तरह ये बात कही है, हम लोगों को प्रशंसा वगैरह मिलती है तो ये जो अभी ताली बजाई ना, इससे प्रसन्न होना नहीं है। ये ठीक है, अपन को ज्ञान और बढ़े, हम और आगे मुक्ति के मार्ग में बढ़े, ये इसके लिए प्रशंसा है ये। लेकिन सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कौन है विश्व में? सिद्ध भगवान। जिन जीवों ने पूर्णता पाई वे प्रशंसनीय है। ये जो अभी भटक रहे हैं वो प्रशंसनीय नहीं कहे जाएंगे, भले ही मोक्ष मार्ग में चल रहे इसलिए हम उनको प्रशंसनीय कह देते हैं। लेकिन वस्तुतः तो जो सिद्ध होते हैं वो ही प्रशंसनीय। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत होती है, और पूर्णता की प्राप्ति हो जाए वही लक्ष्य की पूर्ति है, पूर्णता है, वही प्रशंसनीय है। इसलिए हमें बीच में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग भ्रम में आ जाते हैं, कुछ लोग कहने लग जाते हैं हमें सम्यक दर्शन हो गया, हमारा तो काम हो गया। कुछ नहीं हो गया भैया, हो भी गया सम्यक दर्शन तो सम्यक दृष्टि जीव ये नहीं सोचता कि हमारा काम हो गया। वो ये विचार करता है
कि अभी हमें मोक्ष तक पहुंचना है और अपने जिस स्वरूप के अनुभव से जो आनंद आया है उसमें ही हमें निरंतर मग्न रहना। ये नहीं सोचता अब तो प्रसिद्धि ले लो, दुनिया में प्रशंसा करा लो। अभी मैं बात कर रहा था निर्वाण कांड में, 2-4 नाम लिए, बाकी को कह दिया इतने करोड़ों करोड़ मोक्ष गए यहां से, उनके तो नाम भी नहीं लिए। तो नाम नहीं लिया तो जानने बताओ उनको सुख मिल रहा होगा कि नहीं? वो सिद्ध भगवान बन गए जो, जिनके हम नाम भी नहीं जानते, वो अनंत सुखी हैं कि नहीं है? कि महावीर स्वामी ही सुखी हैं क्योंकि हम उनका नाम जानते हैं। अगली अगली जो पीढ़ी आएगी, अगली 24वीं आएगी ना अगले काल में, तो वहां तो महावीर स्वामी को भूतकाल की 24वीं में जानेंगे, फिर और अगली आएगी तो इनको भी भूल जाएंगे। तो फिर महावीर स्वामी को भूल जाएंगे तो महावीर स्वामी को जो अनंत आनंद आ रहा है उसमें कोई कमी आएगी क्या? उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। इसलिए हमें वो पद प्राप्त करना है जिसमें अनंतानंद 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 मिलता रहता है। ऐसी दशा हम सबकी भी हो, यही मंगल भावना है। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और आज की चर्चा यहाँ। भैया जी आप जिंदा में प्रवेश कर। अच्छा, अगली किताब के लिए बोल रहे हो क्या? क्लास, अच्छा ठीक है। इनका सुझाव आया बच्चों का कि जिन धर्म प्रवेशिका या वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका अपन शुरू करें, है ना। और भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई चाहे तो बाल बोध से लेके पूरे सुझाव दे सकते हैं, बाल बोध, वितरक विज्ञान, तत्व ज्ञान, ऐसा भी दे सकते हैं। कोई चाहे तो द्रव्य संग्रह का सुझाव भी दे सकते हैं। द्रव्य संग्रह मतलब टीका सहित नहीं पढ़ेंगे, टीका का सार हम आपको बताएंगे, लेकिन गाथा पढ़ेंगे, गाथा पढ़ना सीखेंगे, उसका अर्थ करना सीखेंगे और उसका जो भाव है टीका के अंदर, उसका सारांश हम आपको बताएंगे। ऐसा भी एक विषय है जो किया जा सकता है। और एक सुझाव आया था कि दूसरे जो स्तोत्र हैं उन पर चर्चा की जाए, विशापहार, कल्याण मंदिर और भी अनेक स्तोत्र हैं। तो अभी सुझाव जारी हैं, 2-3 दिन में आप लोग बता दें तो अपन निश्चित कर लेते हैं कौन सा विषय लेना है, जो बच्चों को और बड़ों को दोनों को एक सामान्य विषय हो, ऐसा विषय हो कि जो दोनों को सूटेबल हो, समझ में आ जाए, तो वो अपन प्रारंभ करेंगे। चलिए, समय ज्यादा हो गया है, जिनवाणी स्तुति बोलिए। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, मां जिन धर्म की जय। जय हो। तभी 9 बार नमो का मंत्र कहा जाता।